बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2026 आज डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले अफसोसनाक और अंदोहनाक जो करंट अफेयर है वो है यूएसए और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक्स के हवाले से। इजराइल एंड यूएसए अटैक ऑन ईरान। कब ये अटैक करते हैं? ये 28 फरवरी 2026 को ये अटैक करते हैं। एक्चुअली अगर इसके पसे पर्दा अगर हकायक को देखा जाए तो 26 फरवरी 2026 को यूएसए और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन प्रोग्राम के तहत जो है वो टेबल टॉक्स होते हैं। 26 फरवरी 2026 को यूएसए और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत टॉक्स होते हैं जी। न्यूक्लियर प्रोग्राम टॉक्स होते हैं, गुफ्तो शुनीद होती है। और ये कहां पे होती है? ये जनेवा में होती है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जनेवा में यूएसए और ईरान के दरमियान जो है न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से गुफ्तो शुनीद होती है, जिसमें यूएसए की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ये दबाव किया जाता है कि आप अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आप ख़त्म कर दो, उसको महदूद कर दो। जबकि ईरान कहता है कि ये तो हमारी अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है। लेकिन 27 फरवरी 2026 को ट्रंप ये कहता है कि ही इज़ नॉट हैप्पी। 27 फरवरी 2026 को ट्रंप कहता है कि ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी। और फिर 28 फरवरी 2026 को हुए बात बहाना बसियार के तहत डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैंने अपनी अवाम को और मैं जो जितने भी अमेरिकी हैं उसको ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके असरात से बचाना है, लिहाजा मैं बमबारी का ऐलान करता हूं। तो 28 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान करते हैं। और फिर इस ऑपरेशन का नाम वो फातिहाना अंदाज में ये भी कहते हैं कि इसका नाम एपिक फ्यूरी है। तो यूएसए की तरफ से, ट्रंप की तरफ से ऐलान होता है ऑपरेशन कौन सा भाई? दैट इज एपिक फ्यूरी। और फिर इजराइल भी ऐलान करता है कि उसकी तरफ से जो ऑपरेशन है वो अमेरिका का साथ देगा। और उसने क्या नाम दिया था इसको? लायंस रोर का नाम दिया था जी। अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर ये जो है जोर दिया गया था कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको महदूद कर दे, उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि उसकी वजह से दुनिया को खतरात लाक हैं। जबकि ईरान कहता है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सारा काम कर रहे हैं। अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा है तो IAEA जो एजेंसी है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि 1957 में कायम होती है और 1957 में ये कायम होती है 1957 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पे है? वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। तो IAEA की तरफ से कभी भी ये पाबंदियां नहीं लगाई गई थी, कभी भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई थी, और ना ही कभी भी अलार्म किया गया था ईरान को कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खत्म करो। लेकिन ट्रंप जो है वो बार बार, और उसकी इंतजामिया और साथ में नेतन्याहू जो है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर ये धमकियां लगाते हैं कि आप अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो। जबकि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी तरफ से ईरान को कोई भी पाबंदी का सामना नहीं था। लेकिन फिर भी यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर जो है वो बमबारी शुरू कर दी। कब ये बमबारी शुरू कर दी थी? वो 28 फरवरी 2026 को शुरू की थी। और फिर इसी बमबारी का ये नतीजा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, रहबर मुअज्जम सैयद आयतुल्लाह खामनाई साहब इंतकाल फरमा जाते हैं। और उनके साथ साथ दो और भी ऐसी अजीम शख्सियात हैं जो कि शहीद हो जाती हैं। वो कौन सी अजीम हस्तियां हैं? वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ईरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों जो हैं ये भी शहादत के मर्तबे पर फायज होते हैं और रस्म शब्बीरी अदा करते हैं। जैसा कि जो है ईरान के सुप्रीम कमांडर और रहबर मुअज्जम और जो ईरान का इनकलाब लाने वाली शख्सियत हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब भी शहादत के मर्तबे पे फायज होते हैं रस्म शब्बीरी अदा करते हुए। और फिर उनके साथ साथ में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका भी इंतकाल हो जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन से हैं? अब्दुर्रहीम
मौसूफी, वो इंतकाल फरमा जाते हैं। और फिर डिफेंस मिनिस्टर जनरल नासिर भी इंतकाल फरमा जाते हैं। तो यूं एक पूरी दुनिया में एक जंग का नक्शा जो है लाने वाले वो कौन सी दो शैतानी कुव्वतें हैं, वो कौन सी हैं? यूएसए और इजराइल। नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो दुनिया को ये बताते हुए थकते नहीं है कि मैं तो जंगें रुकवाने के लिए काम कर रहा हूँ, स्टॉपेज के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस बनाने वाले ये दावेदार जो है अपने ही दावों की ये खुली तौर पर ये अलल ऐलान ये कह रहे होते हैं कि हम नाम के कुछ और हैं, काम के कुछ और हैं। ईरान के ऊपर 28 फरवरी को शदीद अटैक्स किए जाते हैं और फिर ईरान की तरफ से भी जवाबी वार किए जाते हैं गल्फ कंट्रीज़ के डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर, जहां पर भी यूएसए या जो इसराइल के जितने भी इदारे मौजूद हैं, जितने भी मुख्तलिफ मकामात हैं सरकारी, वहाँ पर भी ईरान की तरफ से रिटेलिएशन की जाती है, ईरान की तरफ से भरपूर जवाबी वार दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस के हवाले से। जनरल इलेक्शन इन बांग्लादेश हेल्ड ऑन, बांग्लादेश में जो जनरल आम इंतखाब हैं वो 12 फरवरी 2026 को मुनक्किद किए जाते हैं। अगर इसके बैकग्राउंड को देखा जाए, हिस्ट्री को देखा जाए, तो बांग्लादेश के जो पहले सदर हैं वो शेख मुजीबुर रहमान साहब और उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बतौर प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर उन्होंने गुजारा है। तो बांग्लादेश के पहले सदर, बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद 15 साल तक बतौर प्राइम मिनिस्टर, 15 साल तक, फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फैज़ होती हैं। वो यूं बांग्लादेश की जो है सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर करने वाली वो प्राइम मिनिस्टर हैं। 2009 से 2024 तक उनका टेन्योर चलता है। 2009 से 2024 तक उनका टेन्योर चलता है। अगर ये देखा जाए कि इन इंतखाबात के पस पर्दा कि जो बांग्लादेश में जून जुलाई 2024 में एक जो है अपराइजिंग मूवमेंट उठती है, जून एंड जुलाई 2024 बांग्लादेश में जितने भी जैन जी जो है रेवोल्यूशन भी इसको नाम दिया जाता है। बांग्लादेश के नौजवान जो हैं सुप्रीम को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि कोटा सिस्टम के तहत जितनी भी जॉब्स हैं वो ख़त्म कर दी जाएं। दूसरी बात है कि वुमेन कोटा को भी कम से कम किया गया था। इस हवाले से नौजवानों में बहुत ही एक अनरेस्ट कंडीशन पाई गई थी। तो नौजवान जो है वो बाहर निकलते हैं और फिर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ भी मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। तो ये मुजाहरे कब शुरू होते हैं? जून जुलाई 2024 में शुरू होते हैं। और इन्हीं मुजाहरों का ही आप जो रिज़ल्ट होता है कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा जो है अरसे के लिए रहने वाली प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से जो है वो कूच कर जाती हैं और इंडिया जाकर फ़्लाइट में चली जाती हैं। उनके साथ में उनकी बहन रिहाना भी साथ होती हैं। तो शेख हसीना वाजिद कब? 5 अगस्त 2024 को ये दिल्ली चली जाती हैं और उनके साथ में उनकी बहन भी होती है रिहाना। वो भी एक खसूसी परवाज़ के तहत, खसूसी त्यारे के तहत, जब उनको बताया जाता है कि मुल्क में इतनी ज़्यादा एनार्की फैल चुकी है और नौजवान जो हैं इतने ज़्यादा इनकलाब और जज्बे के साथ आ रहे हैं, लिहाजा बेहतरी इसमें है कि आप जो है मुल्क बदर हो जाएं, इस मुल्क को छोड़ के चली जाएं। तो वो इंडिया जाकर अपनी जो है एक पनाहगाह के तौर पर वहाँ रहती हैं और अपनी बहन रिहाना को भी साथ में ले जाती हैं। और जब ये देखा जाए कि बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से कि जून जुलाई में जो एक रेवोल्यूशन इनकलाब आता है नौजवानों की तरफ से, वो कौन सा इनकलाब आता है? जनरल जी रेवोल्यूशन है। इसको मॉनसून रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसको मॉनसून रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि मॉनसून में अक्सर वक़्त बारिशें होती रहती हैं। तो उस हवाले से एक और भी इसको नाम दिया जाता है कि स्टूडेंट्स पीपल अपराइजिंग, स्टूडेंट अपराइजिंग भी इसे नाम दिया जाता है कि मुख्तलिफ जो है स्टूडेंट्स जो हैं अपने हक के लिए खड़े होते हैं। तो उस हवाले से इस का नाम स्टूडेंट पीपल अपराइजिंग भी कहा गया है। स्टूडेंट पीपल अपराइजिंग भी कहा गया है। और साथ में
मैस अपराइजिंग भी इसका नाम दिया गया है। तो ये 4 मुख्तलिफ इसको नाम दिए गए हैं, जन जी रेवोल्यूशन या मॉनसून रेवोल्यूशन, और साथ साथ में जुलाई मैस रेवोल्यूशन एंड स्टूडेंट पीपल रेवोल्यूशन भी। जुलाई mass revolution, first one is gen z revolution, second one is the monsoon revolution, and third one is the student uprising, जो है pupil है, और चौथा नाम उसका है जुलाई मैस अपराइजिंग। ये भी सारे के सारे 4 नाम हैं जिसमें नौजवान जो है वोट खड़े होते हैं हुकूमत के खिलाफ, और फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि 15 साल दौर इक़्तिदार में रहने वाली उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर, जो कि बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं शेख हसीना वाजिद, वो बांग्लादेश को छोड़कर चली जाती हैं और यूं वो दिल्ली में जाकर बैठ जाती हैं। और फिर 12 फरवरी 2026 को ये जो इंतखाबात होते हैं, इसमें बेसिकली 2 पार्टीज लीडिंग पार्टीज होती हैं। एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, द फर्स्ट वन इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और जो विनर होती है वो भी यही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी होती है। और फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को लीडिंग करने वाले कौन से होते हैं? तारिक रहमान होते हैं इनको लीडिंग करने वाले, तारिक रहमान इनको लीड कर रहे होते हैं, और विनर भी यही होते हैं। 2/3 ये मेजॉरिटी हासिल करते हैं। तो यूं बांग्लादेश जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को जो इंतखाबात होते हैं उसके विनर कौन सी पार्टी है? वो याद रखिएगा BNP पार्टी है, एंड दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इसके मुकाबले में जो रनर पार्टी होती है वो बांग्लादेश जमात इस्लामी होती है। जो रनर पार्टी होती है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, रनर पार्टी, रनर पार्टी बांग्लादेश जमात इस्लामी है। वो बांग्लादेश जमात इस्लामी पार्टी है। और इसको लीड कौन कर रहे होते हैं? इसको लीड शफीकुर रहमान साहब कर रहे होते हैं जी, शफीकुर रहमान साहब इसको लीड कर रहे होते हैं। यूं ओवरऑल जो बांग्लादेश के अंदर 12 फरवरी 2026 को जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, जनरल इलेक्शन मुनक़िद होते हैं, उसकी क्रक्स समरी ये है कि ये जो है 15 साल दौर इक़्तिदार का खात्मा होता है शेख हसीना वाजिद का, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो एक ओवरऑल रेवोल्यूशन इनकलाब चल रहा होता है वो जुलाई चार्टर भी होता है। और उस जुलाई चार्टर में ये साइन भी किया जाता है कि रेफरेंडम कराया जाता है कि आइन के अंदर भी तब्दीली की जाएगी, लेजिस्लेशन के अंदर भी तब्दीली की जाएगी, और फिर जुडिशल सिस्टम के अंदर भी जो है रिफॉर्म्स इस्लाहात कर दी जाएंगी। तो यूं ओवरऑल अगर देखा जाए कि बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फिर इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? जतिया संगदान इसके पार्लियामेंट का नाम है, याद रखिएगा जी, जतिया संगाद इसकी पार्लियामेंट का नाम है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि जो बांग्लादेश में इंतखाब होते हैं साल 2026 के हवाले से, जो कि 12 फरवरी 2026 को मुनक़िद किए जाते हैं, उसमें विनर पार्टी कौन सी होती है? BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो विनर होती है, और तारिक रहमान इसको लीड कर रहे होते हैं। और रनर पार्टी कौन सी होती है? वो जमात इस्लामी बांग्लादेश ही होती है, और उसको लीड करने वाले कौन से होते हैं? शफीकुर रहमान साहब होते हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज व्हाट ऑपरेशन डिड पाकिस्तान लॉन्च अगेंस्ट अफगानिस्तान? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ फितनतुल खवारिज हिंदुस्तान के जितने भी दहशतगर्द हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने भी दहशतगर्द हैं जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं, उस हवाले से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 21 फरवरी से शुरू जो एक ऑपरेशन शुरू किए गए थे, बाकायदा ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया है अफगानिस्तान के खिलाफ। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? वो ऑपरेशन गज़ब लिल हक है। गज़ब के लफ्ज़ी माने होते हैं गुस्सा, लिल का मतलब होता है के लिए, और हक का मतलब होता है सच और हक के लिए। इसका मतलब है कि हक और सच के लिए गुस्सा, हक और सच के लिए रद्द अमल। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे होते हैं कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले जितने भी जिहाद किए गए थे वो
कोई जिहाद नहीं था। अब जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सलामती के हवाले से है, पाकिस्तानियों की सलामती के हवाले से है। लिहाजा अफगानिस्तान जो है हमारा आज़ली दुश्मन है। और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब भी ये फरमा रहे होते हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 50 से ज़्यादा सेक्टर्स के ऊपर जो है वो अटैक्स किए हैं, मुख्तलिफ चौकियों के ऊपर कब्जा भी किया है। तो उस हवाले से पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है उस ऑपरेशन का नाम क्या है, वो गज़ब लिल हक ऑपरेशन है। ये किसके खिलाफ था? ये फितनतुल खवारिज, फितनतुल खवारिज हिंदुस्तान के जितने भी दहशतगर्द थे और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने भी दहशतगर्द हैं, इन दहशतगर्दों के खिलाफ था। और पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान अगर हमारे साथ अमन चाहता है तो उसको अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से पाक करना होगा। इसी हवाले से अभी तक भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टाइज, टेंशंस, तनाव अभी तक भी जारी और सारी हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी जब अटैक्स किए जाते हैं तो नारे तकबीर, और पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक किए जाते हैं तो नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की जाती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question, that is, which country got first position in the table medal at Winter Olympics 2026 won Norway? उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि which country has Swarma for ballistic missile? वो ईरान है। और अभी जो ईरान जो है यूएसए और इजराइल की जितनी भी बमबारी का निशाना बना है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भाई ईरान ने भी 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इजराइल के ऊपर दागे हैं। उसके बाद है कि वेयर ईरान एंड यूएसए नेगोशिएशन हेल्ड इन फरवरी 2026, ये स्विट्जरलैंड में जनेवा में दोनों ममालिक के दरमियान 26 फरवरी 2026 को ये गुफ्तगू शनीद होती है, ये टॉक्स होती हैं। और फिर यूएसए की तरफ से फोर्स किया जाता है ईरान को कि आप अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर दें, उसको महदूद कर दें। तो उसके बावजूद भी ईरान कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हैं, ये तो हमारी अपनी ही हिफाजत के लिए है। तो उस हवाले से यूएसए और ईरान के दरमियान जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से जो टॉक्स गुफ्तगू शनीद होती है वो कहाँ होती है? वो जनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। कब होती है? 26 फरवरी 2026 को होती है। विच ऑफिशियल वार्न्ड ईरान अबाउट मिसाइल नेगोशिएशंस? वो मार्को रूबियो हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026? वो 196 उसका सही जवाब है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूएस इज प्रिपेयरिंग टू पुल बैक द नियरली 1000 ट्रूप्स फ्रॉम इट्स मिलिट्री दैट रिमेन इन सायरिया। वो रहेंगे, सायरिया में ही रहेंगे जी। उसके बाद एक करंट पॉवर्टी रेट ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का करंट जो है शरह गुर्बत कितनी है? 29% शरह गुर्बत है। उसके बाद द खालिजिया प्लेज फॉर गजा वाज मेड बोर्ड ऑफ पीस, एक बोर्ड ऑफ पीस जो है ट्रंप की तरफ से बनाया गया था कि हम जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के तर्ज पर अपना एक जो है इदारा कैंप खड़ा करना चाहते हैं। तो उस हवाले से गजा के लिए क्या किया गया? RS 17 बिलियन जो है वो मुख्तस किए गए थे। उसके बाद एवरी ईयर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हर साल 20 फरवरी को वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ICC T20 वर्ल्ड कप 2026? उसमें 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और उसके हवाले से देखा जाए तो इसके को होस्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? वो श्रीलंका और इंडिया इसके को होस्टिंग कंट्रीज हैं जो कि ICC साल 2026 के हवाले से T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रही हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, दैट इज, in February 2026 which new team was added in the PSL पाकिस्तान सुपर लीग में नई टीम का इजाफा हुआ है? वो कौन सी है? वो रावलपिंडी है। और फिर जो PSL 2026 का एडिशन है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं? वसीम अकरम उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PSL 2026 वो कौन से हैं? स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब हैं। उसके बाद है कि करंट चेयरपर्सन ऑफ नेपरा वो कौन से हैं? वसीम मुख्तार साहब हैं। उसके बाद है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी लीडर मीर अली मदद जनक वाज स्वान इन एज होम मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान
2 फरवरी 2026 उसका सही जवाब है। कार्लोस अक्लोस बिलोंग्स टू विच कंट्री? इनका ताल्लुक स्पेन से है। ऑस्ट्रेलियन मेंस सिंगल ओपन टूर्नामेंट के ये फातेह होते हैं। उसके बाद है हु इज द रिचेस्ट मैन अकॉर्डिंग टू द फरवरी 2026? एलन मस्क है इसके जो है जो सबसे ज्यादा जो है वो अमीर तरीन शख्सियत में से हैं। ट्विटर एक्स भी के ये मालिक हैं, याद रखिएगा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज US Iran nuclear talks to take place, two sides to seek de-escalation, regional official वो कौन सा है? ओमान उसका सही जवाब है। उसके बाद वो इज द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस, वो कौन से हैं? राव अब्दुल करीम हैं जो कि न्यूली अपॉइंटेड है। उसके बाद वो इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं इसके डायरेक्टर साहब। उसके बाद हु हेल्ड इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेट ऑफ अटैक्स इन बलोचिस्तान? मोहसिन नकवी ने कहा था कि बलोचिस्तान के अंदर जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, खसूसन उसके पीछे जो BLA है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने 31 जनवरी 2026 को बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खसूसन क्वेटा में अस्पतालों के ऊपर और मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बम्बार्डमेंट की थी। आम जो है शहरी वो भी शहीद हुए थे और पाकिस्तान आर्मी के सपूत भी शहीद हुए थे। उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? वो BLA ने ली थी। तो बलोचिस्तान में जो अब थ्रस्ट है, बलोचिस्तान में एक रेस्टलेस कंडीशन है, वो कब पैदा होती है? 31 जनवरी 2026 को पैदा होती है, जब BLA की तरफ से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर BLA के जो दहशतगर्द हैं वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करना शुरू करते हैं, आम शहरों को भी शहीद करना शुरू कर देते हैं। तो 31 जनवरी को ये बलोचिस्तान में अंदोहनाक वाक़यात का सिलसिला शुरू होता है और इसी हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इन सब के पीछे जो है वो अलाकार और मेन जो है वो महरक कौन सा है? वो इंडियाई है। विनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस सिंगल 2026 वो कौन से हैं? कार्लोस अल्कराज उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर्ड? कब एक्सपायर्ड होता है? ये मुआहदा 5 फरवरी 2026 को खत्म किया जाता है। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? मेजर जनरल शुएब बिन अकरम हैं। उसके बाद है कि हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू स्वीडन? वो कौन से हैं? उबैदुर रहमान निज़मानी हैं। उसके बाद है कि हु बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड इन फरवरी 2026? रॉब जेटन साहब हैं जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इन विच कंट्री व्हाट्सएप वाज ब्लॉक्ड इन फरवरी 2026? फरवरी 2026 में व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया गया था। कौन से मुल्क में? रशिया में व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। The next question, that is, in February 2026, Supreme Court ruled against CNIC's blocking in the civil debt cases के जितने भी कर्जा जात के केसेस होंगे उस हवाले से CNIC शनाख्ती कार्ड भी मनसूख कर दिया जाएगा। उसके बाद इन फरवरी 2026 who has been sworn as a new Prime Minister of Bangladesh? तारिक रहमान साहब जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो है वो इलेक्ट होते हैं और इनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है? BNP से है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनका ताल्लुक इस पार्टी से है BNP, दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और ये 2/3 मेजॉरिटी से जो है ये इंतखाबात जीत जाते हैं। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन यौम यकजहती कश्मीर कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्ट्रियल सेशन ऑफ OIC वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ये किस में होता है? ये जिद्दा में होता है, सऊदी अरब में होता है। उसके बाद है कि लीस्ट करप्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वो कौन सा है? वो डेनमार्क सबसे पहले नंबर पे है कि जो सबसे जहां पर कम जो है वो करप्शन की जाती है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा ईमानदार मुल्क कौन सा है? वो डेनमार्क है। किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के मुताबिक। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे फिनलैंड है। सेकंड लीस्ट करप्ट मतलब सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा ईमानदार मुल्क वो कौन सा है? वो है फिनलैंड है। और थर्ड नंबर पे कौन सा है? थर्ड पे सिंगापुर है। थर्ड में सिंगापुर है। तो ईमानदारी के हवाले से सबसे पहले डेनमार्क, दूसरे नंबर पे फिनलैंड और तीसरे नंबर पे कौन लाई करता है? सिंगापुर लाई करता है अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर द ईयर 2025। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल हमारे पास है, विच टीम वन द 2026 नेशनल फुटबॉल चैलेंज कप इन फरवरी? वापटा उसकी विनर होती है। हु वाज अपॉइंटेड एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू अफगानिस्तान इन फरवरी 2026 में अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का सफीर किसको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है? सैयद असद अली गिलानी साहब को मुंतखब किया जाता है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी? नूरुल हक बलोच उसके चेयरमैन हैं। उसके बाद है कि हु इज द करंट आईजीपी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? वो कौन से हैं? डॉक्टर अकबर नासिर खान हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेजर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंक्लूडेड बाय द पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस इन बलोचिस्तान इन फरवरी 2026? ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 उसको नाम दिया जाता है। 31 जनवरी 2026 को बलोचिस्तान में बीएलए की तरफ से जो एक दहशतगर्दाना हमले किए जाते हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान आर्मी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होता है और पाकिस्तान आर्मी उस बीएलए और तमाम जितने भी दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करती है। वो ऑपरेशन कौन सा है? उसका नाम क्या है? ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 उनका नाम है, जिसका मतलब है कि फितने को बिल्कुल रद्द कर देना, खत्म कर देना, नेस्तो नाबूद कर देना, जड़ से उखाड़ देना। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है? दैट इज हाउ मैनी नेशंस पार्टिसिपेटेड इन विंटर ओलंपिक्स 2026? 92 से 93 उसका सही जवाब है। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ काजाकिस्तान हु मेड विजिट टू पाकिस्तान फरवरी 2026? फरवरी 2026 में पाकिस्तान का दौरा काजाकिस्तान के कौन से सदर ने किया था? कासिम जुमरात ने किया था। उसके बाद है कि द न्यूली अपॉइंटेड एंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF वो कौन से हैं? मोहिउद्दीन अहमद वानी उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? हर साल कैंसर की आगाही मुहिम के हवाले से कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल को। और इस साल 2026 का जो थीम है उस थीम का नाम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। कैंसर जो है बेसिकली अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ डिजीज सेल है और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उसकी जो मेटास्टेसिस है, स्प्रेडिंग टाइप सबसे ज़्यादा होती है। इस हवाले से, इस आगाही देने के हवाले से, कैंसर के हवाले से दुनिया भर में कैंसर की आगाही का मुहिम कब जो एक डे सेलिब्रेट किया जाता है वो हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और साल 2026 के लिए जो 4 फरवरी 2026 को डे सेलिब्रेट किया गया था उसका थीम क्या है? 2026 का थीम, उसका थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है? द नेक्स्ट इज विच 2 कंट्रीज आर को होस्टिंग मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? तो ये कौन से हैं? ये इंडिया और श्रीलंका जो है इसका को होस्ट करने वाले हैं। उसके बाद इन फरवरी 2026 विच कंट्री आज पाकिस्तान टू प्ले विद इंडिया? श्रीलंका ने ही कहा था कि भाई आप इंडिया के साथ मैच खेलें। 15 फरवरी को ये मैच होना था, लेकिन चूमिया किस्मत ये कि फिर भी पाकिस्तान जो है वो दोबारा इंडिया से हार गया था। जो उस वक्त की होस्टिंग टीम है श्रीलंका है, उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि भाई आप आएँ और कोलंबो में मैच खेलने के लिए, हमारी मैशत का मसला है और हमने पूरे प्रोग्राम जो है वो मैनेज कर लिए हैं, लिहाजा पाकिस्तान के साथ खेलो। चूंकि जो को होस्टिंग है वो इंडिया और श्रीलंका है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो 15 फरवरी को मैच होने वाला था वो कहाँ होने वाला था? वो श्रीलंका में होने वाला था, कोलंबो में। और इसी वजह से श्रीलंका ने कहा कि पाकिस्तानियों आप आएँ और खेलें, लेकिन चूंकि किस्मत के पाकिस्तान अब जो है सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो चुका है और साथ साथ में श्रीलंका भी बाहर हो चुका है। अगला सवाल हमारे पास है कि नेम द प्रेसिडेंट ऑफ काजाकिस्तान हु मेड विजिट टू पाकिस्तान? ये कौन से हैं? कासिम जुमरात हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग डे 2026? वो कौन सा है? आवर फ्रेंडशिप। उस वर्ल्ड थिंकिंग डे 2026 का जो थीम है दैट इज आवर फ्रेंडशिप।